फोकस हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोनिक फंक्शन बताया था कल आपको, ऑर्थोगोनल फंक्शन बताया था और हार्मोनिक फंक्शन आपको बताया था। कोई भी अगर एनालिटिक फंक्शन है तो वो हार्मोनिक होगा, ऑर्थोगोनल भी होगा। तो अब यहाँ फंक्शन जो हमारे पास एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी is analytic, then u and v are harmonic। ये हार्मोनिक होंगे, u एंड v क्या होंगे? हार्मोनिक। और साथ में क्या होंगे? ऑल्सो u and v are और हार्मोनिक टू ईच अदर। ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? और उसके बाद एफ जेड विद द हेल्प ऑफ यू और वी, वी हैव टू फाइंड एफ जेड। फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहला है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए, इफ u इज गिवन। अगर u गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है? इफ u इज गिवन देन फाइंड v फाइंड करना। तो जब v फाइंड करना है तो यहाँ dv इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल v बाई डेल एक्स dx प्लस डेल v बाई डेल y dy। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द v। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड v, बट here u is given, then from where you will calculate del v by del x and del v by del y। कैसे कैलकुलेट करोगे del v by del x जबकि u गिवन है? देखिएगा, बाय कॉशी रीमन इक्वेशन del u बाय del x इक्वल टू होता है del v बाय del y एंड डेल u बाई डेल y इक्वल टू होता है माइनस डेल v बाई डेल। ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। सो डी वी इक्वल टू डेल v बाई डेल x की वैल्यू है माइनस डेल u बाई डेल y इंटू डी एक्स प्लस एंड डेल v बाई डेल y इज डेल u बाई डेल x इंटू डी। So this is the formula from which we have to calculate v। इसको इंटीग्रेट करेंगे और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाया करेगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बनेगी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और ये हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस प्रॉपर्टी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है, कर लेंगे। अगर नहीं हुआ, फंक्शन मिक्स है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा, इफ u इज गिवन v फाइंड, और v एंड u जब आपके पास आ जाएंगे तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी u के लिए जो u गिवन होगा
स्टार्टिंग से देखिएगा, मेथड टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन। ये क्वेश्चंस दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके यहाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा निश्चित रूप से कॉन्जुगेट का। डिफाइन अ हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ द फंक्शन दिस। इस टाइप से आपको दिए हुए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो पहले है u वाला पार्ट। देखिए, कोई भी क्वेश्चन दीजिए आप, लेट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन है इफ u इक्वल टू, u आपको गिवन है 3x माइनस 2xy, देन फाइंड v फाइंड करना है, एंड एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। एफ जेड को इन टर्म्स ऑफ जेड भी फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। u आपको गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, डेल u बाई डेल एक्स। तो दिस इज 3 माइनस 2y एंड डेल u बाई डेल y। डेल u बाई डेल y फाइंड कीजिएगा यहाँ से, तो 0 हो जाएगा, ये माइनस के 2x। अब आप फाइंड करते हैं dv। नाउ dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल x dx एंड डेल v बाई डेल y dy बाई कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन इक्वेशन से आप इनकी वैल्यू रखिए, जैसे ये यहाँ हमने फॉर्मूला बनाया था, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस डेल u बाई डेल y dx प्लस डेल u बाई डेल x dy। वैल्यू रखते हैं माइनस एज इट इज डेल u बाई डेल y, ये माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा 2x dx प्लस डेल u बाई डेल x की वैल्यू 3 माइनस 2y इंटू dy। तो दिस इज इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज v एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 हो जाएगा कैंसिल। क्लियर हो गया। तो अब इसमें आप देखिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। अब v आ चुका, तो ये v कॉन्जुगेट फंक्शन है u का, ये आ चुका है। अब आपने फाइंड करना है एफ जेड। अब बिकॉज एफ जेड इज इक्वल टू होता है u प्लस आई वी। u की वैल्यू रखें जो भी है 3x माइनस 2xy और प्लस i, v की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू आई। दिस इज एफ जेड। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी क्या कि इसको जेड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए, जेड में तभी कन्वर्ट होगा जब आपके पास एक्स प्लस आई वाई की टर्म बन जाएगी। इसको एक्स प्लस आई वाई की टर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। एक्स प्लस आई वाई में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका मुफ्त में आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है और
बहुत ही इजी है, इतना इजी कि अगर आप x प्लस आई वाई टर्म बनाकर z में कन्वर्ट करोगे तो आप ये कहोगे कि जी ये क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब जो तरीका बताएंगे हम उससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपने क्या करना है, टेकिंग x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0 ऑन, बस ये करना है। तो एफ जेड इक्वल टू 3z, ये 0 हो जाएगा, प्लस आई इंटू जेड स्क्वायर, ये 0 0 प्लस सी, तो ये बन जाता है इसका इन टर्म्स ऑफ जेड फंक्शन। चेक कर लीजिए, ये मिलेगा आपको आई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस आई सी, आई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस आई सी आंसर। तो ये है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल आपका मस्ट होना चाहिए। किसी भी टाइप के फंक्शन बन सकते हैं जो कि आप क्लास 11 से अब तक इंटीग्रेट करते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम ये मान के चलते हैं कि आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और आप इंटीग्रेट कर ही लोगे। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप बन जाती है, तो ये हमेशा ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो अगर मिक्स फंक्शन आ जाए तो क्योंकि यहाँ तो मिक्स है नहीं, तो इसलिए सीधा सीधा इंटीग्रेट हो गया। अगर मिक्स होते हैं तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आएंगे, ऐसे भी आएंगे, देखो जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस के 3y is harmonic. Find a function v such that fz equal to u plus iv is analytic. Also express fz in terms of z. fz भी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ z। तो पहला वर्क तो वही है, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करो आप। 2x माइनस 0 हो गया एंड दिस इज 2y माइनस 2, एंड साथ में डेल यू बाई डेल y भी फाइंड कर लें। माइनस 2y, ये माइनस 2x प्लस के 3। सो dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल x dx प्लस डेल v बाई डेल y dy, और यहाँ बाई सी आर इक्वेशन माइनस डेल यू बाई डेल y, डेल यू बाई डेल x की वैल्यू है और डेल यू बाई डेल y की वैल्यू है डेल यू बाई डेल x इंटू डी वाई। लिख देना बाई सी आर इक्वेशन। अब वैल्यूज रखते हैं, डी वी इक्वल टू डेल यू बाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू है। अब देखिए इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, ये है यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 2y माइनस 2 डी वाई। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ x और y की मिक्स टर्म आ गई, यहाँ पर भी x y की टर्म मिक्स होगी। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रल इधर तो हो गया v, dv का इंटीग्रल v, और यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे 2y
प्लस 2x माइनस 3 dx, और यहाँ लिखेंगे रिगार्डिंग या टेकिंग y एज a कांस्टेंट, रिगार्डिंग या टेकिंग y एज a कांस्टेंट, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन taking only those terms which does not contain x, यानी taking only those terms which does not contain x, सिर्फ वही टर्म्स लें। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे कि एग्जैक्ट कैसे है, वो भी देखिए। देखिए यहाँ पर m dx होता है तो m की वैल्यू है 2y प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y करिएगा तो 2, बाकी सब जीरो हो गए। अब n की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 2y माइनस के 2, तो यहाँ डेल n अपॉन डेल x कीजिएगा, डेल n अपॉन डेल x, तो ये 2x का 2 हो गया, बाकी सब जीरो, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, तो ये कैसे बन गई? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। अब यहाँ पर कहा टेकिंग ओनली दो टर्म विच डज नॉट कंटेन x, जिसमें x नहीं है तो x वाली टर्म छोड़ दो, बाकी नहीं। माइनस 2y माइनस 2 और प्लस ए कांस्टेंट c, तो देन v इज 2y एज इट इज, y को कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेट करना है, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के 2x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x एंड माइनस 2y स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल y स्क्वायर एंड माइनस 2y प्लस कांस्टेंट c, दैट इज v। तो ये है v हमारे पास, u था, v है। अब आपने फाइंड करना है नाउ एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी। सो u की वैल्यू रखें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 3y और प्लस के i टाइम्स v की वैल्यू 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस c। अब आप एफ जेड में कन्वर्ट, इसको जेड में कन्वर्ट करना है तो x को जेड और y को 0, तो x को हो गया जेड स्क्वायर वाई 0, ये 0 माइनस 2z 0 प्लस के i टाइम्स 0 प्लस जेड स्क्वायर हो गया माइनस 3z 0 0 प्लस, तो ये वैल्यू हमारे पास है। इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर वाले से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, जेड वाले से जेड कॉमन ले लो, बाकी कांस्टेंट अलग रख लो, ऐसे भी रख सकते हैं। तो जैसे कि जेड स्क्वायर आपने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस आई, और फिर प्लस में जेड कॉमन ले लिया आपने, तो जेड जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस 2 एंड माइनस 3i, तो माइनस ही कॉमन ले लो फिर, तो माइनस, तो ये हो जाएगा 3i एंड प्लस ci, दिस इज द रिजल्ट। तो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, जैसे u के लिए है वैसे ही बिल्कुल v के लिए है, तो मैं v का भी बता देता हूँ, v पर क्वेश्चन आप कर लेंगे, रूल मैं बता देता हूँ रूल्स। देखिएगा, इफ यहाँ चेंज कर लीजिए, इफ v इज गिवन देन फाइंड
यू कैसे फाइंड करेंगे? तो जब यू फाइंड करना है तो डी यू की वैल्यू लिखेंगे, डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। तो यहाँ पर बाई सी आर इक्वेशन वैल्यू रखेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है डेल वी बाई डेल वाई डी एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू होती है माइनस की डेल वी बाई डेल एक्स डी वाई। तो दिस इज डी, and from this formula you have to calculate u after integrating this। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। आगे एफ जेड में फिर u प्लस आई वी, सेम कंसेप्ट। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे आपको u बताया गया ऐसे ही v गिवन होगा, तो v की वैल्यू से आप u फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। इफ u प्लस v और u माइनस v इज गिवन, या तो u प्लस v गिवन हो या u माइनस v गिवन हो, दोनों का कंसेप्ट इनका भी सेम है। और फाइंड करना है एफ जेड, स्मॉल एफ जेड ध्यान रखें। तो ये फाइंड करना है। तो बिकॉज सिंस एफ जेड इक्वल टू होता है u प्लस आई वी, इसको अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर लूँ, आई एफ जेड इक्वल टू आई यू, और ये माइनस वी हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लिया जाए। एडिंग एफ जेड प्लस आई एफ जेड इक्वल टू, जो रियल पार्ट है u माइनस बी प्लस आई कॉमन ले लो u प्लस बी, यहाँ 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इक्वल टू u माइनस बी प्लस आई u प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट इसको जो है, इस पार्ट को तो हम कैपिटल एफ जेड, एंड यहाँ इसको कैपिटल U प्लस आई, दिस इज कैपिटल V। तो फिर से आपके पास फंक्शन बन गया एफ जेड U प्लस आई, वेयर एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई एफ जेड एंड u इक्वल टू u माइनस v एंड v इक्वल टू u प्लस v। तो जब फंक्शन ये कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस फंक्शन को हम, अगर मान लिया u प्लस v दिया है, तो u प्लस v का मतलब है क्या गिवन है आपको, कैपिटल V गिवन है। देखो u प्लस v किसकी वैल्यू है, कैपिटल V। तो कैपिटल V से किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल U की वैल्यू आएगी। वो कैपिटल U और V की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कन्वर्ट हो गया, ये कैपिटल एफ जेड। फिर वापस कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख लेंगे 1 प्लस आई एफ जेड, और इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स वाई की टर्म को हम जेड में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 प्लस आई से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। प्रैक्टिस आपने करनी है, आप करें मेहनत से प्रैक्टिस। इसमें जो भी प्रॉब्लम आए वो आप हमें भेजें। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है।
u माइनस वाई, क्वेश्चन है u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 4xy प्लस वाई स्क्वायर। देन फाइंड एफ जेड is an analytic of z equal to x plus iy. Find f z in terms of z, ये फाइंड करना। तो देखिए u माइनस वी, तो अब आप देखिए आपका प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोसीजर स्टार्ट होगा यहाँ से। तो इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी, आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ जेड आई यू माइनस बी, और अब आप ऐड कर लेंगे इसको, एफ जेड कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू यू माइनस बी प्लस आई टाइम्स यू प्लस बी, और फिर यहाँ लेट कर दिया जाएगा दिस इज कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। इसको आपने फर्स्ट लिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट, और यहाँ लिख लेंगे साथ में वेयर कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड फ्रॉम फर्स्ट। आपको गिवन है सिंस u माइनस v इज गिवन x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड u माइनस v इज इक्वल टू कैपिटल U. So this is capital U equal to x minus y. अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर वाई और प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 4xy स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास, अब देख लो दो एक जैसी टर्म कोई भी है यहाँ पर, कैपिटल U एक्स क्यूब। अब देखिए 4x स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 3xy स्क्वायर एंड माइनस वाई, 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कैपिटल यू की वैल्यू होगी ना। अब यहाँ डी कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटल डी वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और डी डेल कैपिटल वी डेल वाई डी वाई। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, डी वी इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स बाय सी आर इक्वेशन माइनस के डेल यू बाय डेल एक्स ओ सॉरी वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स डी वाई। और अब डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई, तो माइनस तो एज इट इज डेल यू बाई डेल वाई, ये 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 6xy और माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर प्लस के 6xy और माइनस के 3y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं हम x, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू किया था y, विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर माइनस 3y।
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में चल रहे हैं, तो ये लास्ट वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू डी। तो ये एक मिक्स फंक्शन बन गया, फिर से वैसे ही देख रहे हैं आप। तो अब इसको आगे करना है, एक बार फिर चेक कर लीजिए, डेल यू बाई डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे जब आप इसको, तो ये 3x स्क्वायर करेक्ट माइनस के 6xy माइनस 3y स्क्वायर। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, 3x स्क्वायर 6xy माइनस 3y स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेटिंग, अभी मैंने क्या बताया था कि हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, इस फंक्शन को तो एज ए वाई कांस्टेंट मानकर, और यहाँ पर टेकिंग ओनली दोज टर्म विच डज नॉट कंटेन एक्स, इंटीग्रेट करो। तो अब इसको इधर कर लिया जाए, तो इंटीग्रेटिंग के बाद डी वी, इंटीग्रेशन में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी, इंटीग्रेट करेंगे जब डी वी को, और इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस का है 3x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स, वाई एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे, प्लस यहाँ पर सिर्फ वही टर्म रखेंगे जिसमें x नहीं है, तो माइनस 3y डी वाई। तो करिए, इंटीग्रेट करते हैं, माइनस 3x क्यूब बाई 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 तो x क्यूब माइनस माइनस प्लस, फिर x के रेस्पेक्ट में 6y तो एज इट इज, और ये x स्क्वायर बाई माइनस माइनस फिर से प्लस 3y स्क्वायर और 1 का हो गया x, एंड हियर माइनस y क्यूब 3 हो जाएगा कैंसिल, और प्लस ए कॉन्स्टेंट c, ये 2 3 जा 6, तो v की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस y क्यूब प्लस c v, ये है। तो u और v, तो कॉन्जुगेट फंक्शन, तो u माइनस v का कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होगा, u प्लस v, तो ये u प्लस v की वैल्यू आ गई ना। हमें चाहिए z की टर्म में, तो कैपिटल एफ जेड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैपिटल U प्लस आई कैपिटल V, इन दोनों की वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो। कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, एंड कैपिटल U जो आ चुका था आपके पास वही है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एंड प्लस अब आई कैपिटल V, तो आई तो एज इट इज, कैपिटल V की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस c, अब इन टर्म्स ऑफ जेड कन्वर्ट करना है। इन टर्म्स ऑफ जेड कन्वर्ट करने के लिए टेकिंग x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू 0, ये आपने पुट करना है, करें। तो 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल जेड क्यूब, ये 0 0 0 प्लस आई माइनस जेड क्यूब 0 0 प्लस c,
तो जेड क्यू आप कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस आई इंटू जेड क्यू प्लस सी आई, और ये 1 प्लस आई चल रहा है इधर, 1 प्लस आई से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू जेड क्यू प्लस सी आई अपॉन 1 प्लस आई। तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आगे तो मर्जी है जितना मर्जी सोल्यूशन कर लीजिए, रिजल्ट देख लो। इस फॉर्म में रखा हुआ है, ये फॉर्म रखी, तो इन्होंने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कॉन्जुगेट से, एफ जेड, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में स्क्वायर भी करते जाएं, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस के 2 आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू जेड क्यू प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर सी। तो ये हो गया कैंसिलेशन, आई स्क्वायर और 1 ये माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो बचा माइनस के 2 आई अपॉन आई स्क्वायर, इसके बाहर तो माइनस नहीं था, ठीक है, 1 प्लस 2 तो 2 आ गए, 1 प्लस 1 2 जेड क्यू प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ये फिर से 2 सी, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस आई इंटू जेड क्यू प्लस 1 प्लस आई बाई 2 इंटू सी इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये तो यहाँ जेड वाली टेक्निक हमने आपको ऐसी बता दी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन जो 100% हार्ड था, टिपिकल था जेड में करने वाला, अब वो 0% रह गया। कुछ नहीं करना है, एक्स को जेड पुट करना है, वाई को 0 पुट करना है, और आपका रिजल्ट तैयार। क्लियर होगी बात? तो इसे तैयार करें, कॉन्जुगेट फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस टाइप से दिए हुए हैं, वैल्यू फाइंड करें और सोल्यूशन करें। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट कंसेप्ट वो कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।